कहानी 1। अलकनंदा मिल्की वे की शुरुआत के हम्मा। खगोलविदों ने अलकनंदा नामक एक आकाशगंगा की खोज की है जो हमारी मिल्की वे की तरह दिखती है, लेकिन यह बिग बैंग के सिर्फ 1.5 अरब साल बाद अस्तित्व में थी। यह खोज इस बात को चुनौती देती है कि आकाशगंगाएं कैसे बनती और विकसित होती हैं, और इस बारे में हमारी समझ क्या है। इस शुरुआती परिपक्व आकाशगंगा की खोज अप्रत्याशित रूप से तेज निर्माण का संकेत देती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक नई जंगल में पूरी तरह से विकसित पेड़ मिल जाए। इस ब्रह्मांडीय रहस्य और हमारी आकाशगंगा की प्राचीन जुड़वा के बारे में nteconline.com पर जानें। दिसंबर 2025, सप्ताह 2। एनटेक मैगजीन के न्यूज डाइजेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए विज्ञान और तकनीक की सबसे रोमांचक उपलब्धियां लेकर आए हैं। प्राचीन नृत्य सीखते रोबोट से लेकर मंगल के रहस्यों तक हमारे पास 12 अद्भुत कहानियां हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगी। कहानी 2। शास्त्रीय नृत्य ने रोबोटिक हाथ के नियंत्रण को प्रेरित किया। रोबोट एक अनपेक्षित शिक्षक से चलना सीख रहे हैं, शास्त्रीय भारतीय नृत्य से। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राओं में सामान्य हाथ के इशारों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध गतियों का वर्णमाला है। इन नृत्य प्रेरित गतियों से रोबोटिक हाथों में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है, जिससे वे संगीत वाद्य बजाने जैसे कार्यों के लिए और भी लचीले और सटीक बन सकते हैं। पता चलता है कि प्राचीन कला रूपों में भविष्य की तकनीक की कुंजी छुपी हो सकती है। कहानी 3। माइक्रोप्लास्टिक, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी को प्रभावित करती है। माइक्रोप्लास्टिक ये सूक्ष्म प्लास्टिक कण हर जगह मौजूद है, हमारे पीने के पानी में, खाने में और यहाँ तक कि हमारी सांसों में भी। हालिया शोध से पता चला है कि ये मानव ऊतकों में भी पाए गए हैं, जिनमें मस्तिष्क, हृदय और प्लेसेंटा शामिल है। शोध में माइक्रोप्लास्टिक को हृदय रोग, सूजन और न्यूरोटॉक्सिसिटी से जोड़ा गया है। सबसे डरावनी बात है, हम सभी रोजाना इसके संपर्क में आते हैं और ये कण रक्त मस्तिष्क बाधा को भी पार कर सकते हैं। कहानी 4। मंगल ग्रह पर समय, सटीक उत्तर। मंगल ग्रह पर अभी क्या समय है? मिस्ट के भौतिकविदों ने आखिरकार इसका जवाब ढूंढ लिया है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के कारण मंगल पर घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से हर दिन 477 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में लगभग 5वां हिस्सा है, जिससे समय थोड़ा तेजी से बीतता है। मंगल ग्रह का एक दिन, जिसे सोल कहा जाता है, 24 घंटे 29 मिनट और 35 सेकंड का होता है। ये सटीक समय निर्धारण भविष्य की मंगल मिशनों और पृथ्वी तथा लाल ग्रह के बीच संचार को समन्वित करने के लिए बेहद जरूरी है। कहानी 5। न्यूक्लियर कचरे के भंडारण में सीमेंट की भूमिका को समझना अब और भी दिलचस्प हो गया है। वैज्ञानिक सीमेंट की दीर्घकालिक रेडियोधर्मी कचरा भंडारण क्षमता का विश्लेषण कर रहे हैं। परमाणु कचरे को सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए सीमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे हजारों वर्षों तक स्थिर रहना चाहिए। शोधकर्ता सीमेंट और रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच रासायनिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी अपशिष्ट भंडारण सुविधाएं भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें। इसका मतलब है कि आज ही कल को सुरक्षित रखना। कहानी 6। वॉयेजर 2 द्वारा यूरेनस पर दर्ज की गई विकिरण की असामान्य रीडिंग। क्या आपको 1986 में वॉयेजर 2 द्वारा यूरेनस के ऐतिहासिक फ्लाईबाई की याद है? वैज्ञानिकों ने आखिरकार विकिरण के उन विचित्र आंकड़ों की व्याख्या कर दी है। पता चला है कि वॉयेजर 2 एक दुर्लभ सौर पवन घटना के दौरान पहुंचा था, जिसने अस्थायी रूप से यूरेनस के मैग्नेटोस्फीयर को संकुचित कर दिया था। इसका मतलब ये है कि यूरेनस के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे वो शायद असामान्य परिस्थितियों पर आधारित था। ये हिमग्रही ग्रह हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक चुंबकीय रूप से सक्रिय हो सकता है और इसके चंद्रमाओं में सतह के नीचे महासागर होने की संभावना है। कहानी 7। मैकेनोकेमिकल ऑर्गेनोसोडियम सेंसेशन। रसायन विज्ञान को पर्यावरण के अनुकूल नया रूप दिया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनोसोडियम यौगिकों के निर्माण के लिए एक अभूतपूर्व मैकेनोकेमिकल विधि विकसित की है। ये रसायन विज्ञान पीसने की प्रक्रिया से किया जाता है, न कि कठोर सॉल्वेंट्स का उपयोग करके। ये तकनीक अधिक टिकाऊ है, अपशिष्ट को कम करती है और ये दवाओं और सामग्रियों के निर्माण के तरीके में क्रांति ला सकती है। टेस्ट ट्यूब और गर्मी देने के बजाय कल्पना कीजिए कि केवल यांत्रिक बल से जटिल अणु बनाए जा सकते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल रसायन विज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी 8। प्लेटलेट प्रेरित नैनोकेल। ये एक ऐसी खोज है जो लाखों लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है।
शोधकर्ताओं ने प्लेटलेट से प्रेरित नैनोकण बनाए हैं, जो वे कोशिकाएं हैं जो आपके रक्त के थक्के बनाने में मदद करती हैं। ये कण सूजन को लक्षित करते हैं ताकि उच्च बीएमआई वाले मरीजों में मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके। प्रकृति की मरम्मत प्रणालियों की नकल करना स्वस्थ जीवन काल को बढ़ा सकता है। ये बायोमिमिक्री और अत्याधुनिक चिकित्सा दशन्ना में। कहानी 9। सुबेरू टेलीस्कोप ने बड़ा ग्रह और ब्राउन ड्वार्फ को गया। सुबेरू टेलीस्कोप ने एक अद्भुत खोज की है, एक विशाल ग्रह और एक ब्राउन ड्वार्फ जो दूरस्थ तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। ब्राउन ड्वार्फ ऐसे रोचक पिंड हैं जो ग्रहों और तारों के बीच आते हैं, लेकिन परमाणु संलयन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भारी नहीं होते। ये खोज ग्रहों की विविधता और रहस्यमय तारा ग्रह सीमा को उजागर करती है। हर नई दुनिया जिसे हम खोजते हैं हमें ये सिखाती है कि सौरमंडल कैसे बनते और विकसित होते हैं। कहानी 10। ब्रह्मांड में राक्षसी तारों के प्रमाण। वैज्ञानिकों ने राक्षसी तारों के प्रमाण पाए हैं, ऐसे विशालकाय तारे जो हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना अधिक भारी हो सकते हैं। ये दैत्याकार तारे प्रारंभिक ब्रह्मांड में मौजूद थे और बेहद तेज और गर्म जलते थे, लेकिन शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में कम उम्र में ही मर जाते थे। इन विशाल तारों को समझना हमें ब्रह्मांड की प्रारंभिक रसायन शास्त्र और पहली आकाशगंगाओं के निर्माण के बारे में जानने में मदद करता है। ये वही ब्रह्मांडीय दिग्गज हैं जिन्होंने आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसे आकार दिया है। कहानी 11। यूरेनस और नेपच्यून के आंतरिक मॉडल। यूरेनस और नेपच्यून के अंदर क्या है? नए आंतरिक मॉडल इन बर्फीले दानव ग्रहों के रहस्यों को उजागर कर रही है। वैज्ञानिकों का अब मानना है कि इन दुनियाओं में परतदार संरचनाएं हैं जिनमें अजीब तरह की बर्फ, चट्टानें और संभवतः सुपरआयनिक पानी भी हो सकता है। ये पदार्थ की एक विचित्र अवस्था है जिसमें पानी एक साथ ठोस और तरल दोनों की तरह व्यवहार करता है। इन ग्रहों के आंतरिक भागों का अध्ययन करने से चुंबकीय विसंगतियों की व्याख्या होती है और एक्सोप्लैनेट की खोज में भी मदद मिलती है। कहानी 12। पृथ्वी का वायुमंडल बना चंद्रमा की मिट्टी का आकार। यह एक ब्रह्मांडीय संबंध है जो आपको चौंका देगा। असल में पृथ्वी के वायुमंडल ने चंद्रमा की मिट्टी को आकार दिया है। ध्रुवीय उलटफेर के दौरान कमजोर चुंबकीय ढाल पृथ्वी के वायुमंडल को चंद्रमा तक कण पहुंचाने देती है। ये प्रक्रिया जो अरबों वर्षों से चल रही है, इसका मतलब है कि चंद्रमा की मिट्टी में पृथ्वी के वायुमंडलीय इतिहास का रासायनिक रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा ने हमेशा पृथ्वी के बारे में नोट्स लिया हो। और इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है। इस हफ्ते की एनटेक मैगजीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार डाइजेस्ट। नाचते रोबोट से लेकर प्राचीन दैत्याकार तारों तक विज्ञान हर दिन हमें चौंकाता रहता है। पूरी खबरें पढ़ने और नवीनतम अंक देखने के लिए ntekonline.com पर जाएं। एनटेक मैगजीन के शोरों माता पिता और शिक्षकों के लिए विज्ञान और तकनीक की खबरें खास तौर पर पेश करता है। क्या आपको ये डाइजेस्ट पसंद है और जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने सवाल या विषय सुझाव नीचे कमेंट्स में लिखें। अगली बार तक के लिए खोज करते रहें, सवाल पूछते रहें और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें।